गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये ट्रिप का तीसरा दिन है और सुबह सुबह हुई है और हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं। उसके बाद आज हम लोग जाएंगे कुंड में नहाने। यहाँ महर्षि वशिष्ठ का मंदिर है और उन्हीं का कुंड है। तो बस हम लोग अब आज कुंड में नहाने जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि आज क्या प्लानिंग है और क्या क्या हम विज़िट करने वाले हैं। बाय। तो कुंड में नहाकर आने के बाद यार मज़ा ही आ गया। और कुंड का पानी नेचुरल इतना हॉट आ रहा था। और वहाँ पर मान्यता है कि जो भी यहाँ के कुंड में नहाता है उसके सारे स्किन डिजीज़ मिट जाते हैं। तो हम लोगों को भी वहाँ कुंड में नहाकर बहुत मज़ा आया था। और वहाँ पर हम लोग कोई भी फ़ोन वगैरह नहीं लेकर गए थे। किसी भी तरीके का मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता है। और सही भी है यार, हर जगह मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता। कुछ चीज़ें पर्सनल होती है और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में एंजॉय के लिए भी करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने जयपुरी प्रिंट की आज कॉटन वाली साड़ी पहनी थी और आज मैं बिल्कुल इंडियन लुक में तैयार हो गई थी। तो सभी लोग मुझे कह रहे थे कि ट्रिप में आकर साड़ी कौन पहनता है यार, इस तरीके से तो आप घर में भी तैयार हो ही जाते हो। लेकिन मेरा मन था कि आज मुझे काफ़ी सारे मंदिर विज़िट भी करने थे। तो मेरा मन था कि आज मैं पूरा इंडियन लुक में ही तैयार होंगी। उसके बाद सब लोग अपने रूम्स में तैयार हो रहे थे और हम लोग पहले ही तैयार हो गए थे। तो सोचा थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लेते हैं ताकि बाद में रील अपलोड करने के काम आएगा। तो जहाँ भी हमें शूट का टाइम मिला, जितना भी मिला, हम लोग शूट करने लग गए थे। उसके बाद सभी लोग तैयार हो गए थे और हम लोग निकल गए थे महर्षि वशिष्ठ के मंदिर में। और नीचे भोलेनाथ का भी सामने ही टेंपल था। तो हम लोगों ने दोनों ही मंदिर में अंदर जाकर विज़िट किया और बहुत ही सुंदर पीसफुल जगह थी। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो बाहर से आए हुए थे वो आकर दर्शन कर रहे थे। और मंदिर में भी जाकर हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ भी थी। तो थोड़ा भीड़ में शूट करना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम लोग भी टूरिस्ट हैं तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये सब चीज़ें मेमोरीज़ के रूप में हमेशा रहेगी हमारे पास, तो थोड़ा शूट कर लेना चाहिए। लेने तो दो यार। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरने लग गए थे ताकि हम लोग गाड़ी में बैठ सके, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों पर गाड़ियाँ नहीं आती है तो नीचे ही जाना पड़ता है। और यहाँ का वापस से बाज़ार विज़िट करते हुए हम लोग निकल रहे थे नीचे गाड़ी के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे आज HP नेशनल डिपार्टमेंट, जो कि एक बहुत ही सुंदर पार्क है यहाँ पर, जहाँ पर व्यास नदी उसके बिल्कुल अंदर से ही बहती है। मतलब उस तरीके से उसे बनाया हुआ है कि व्यास नदी उसके किनारे ही बहती है, तो हम लोग वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम लोग कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हुए और कुछ फ्रूट्स खाते हुए निकल गए थे HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क के लिए। उसके बाद यहाँ पर अंदर जाने के लिए कुछ एंट्री टिकट्स होते हैं जो कि 40 या 50 रुपये तक होते होंगे। मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, बट हाँ इतने के ही होते हैं। तो अंदर जाने के बाद कुछ बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन और एक ये प्यारा सा फ्लावर है जो मैंने तोड़कर लगा लिया था और मैं यहाँ पर कुछ शूट भी करने लग गई थी। यहाँ की नेचुरल जो सजावट है वो बहुत सुंदर है और यहाँ बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है इस पार्क को। तो आप लोग जब भी मनाली आते हैं तो इस पार्क में ज़रूर विज़िट कीजिए, आप लोगों को एक अलग ही सुकून का अंदाज़ा होगा। और यहाँ पर काफ़ी देर हम लोगों ने घूमा फिरा। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पार्क के किनारे पर, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि व्यास नदी यहाँ पर बहती है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे हम लोग इतना पागल हो गए सीन को देखकर। इतना सुकून था यहाँ पर और नदी बह रही थी। बस हम लोगों ने तो फटाफट यहाँ पर आए और फ़ोटोशूट करना स्टार्ट किया, बहुत सारा एंजॉय किया। पकड़ो 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 पकड़ो। तो गाइस मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं,
बट मेरे पीछे ब्यास नदी बह रही है और बहुत तेज संगम है, आप देख सकते हैं। पता है यहाँ आकर ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जो हमारा इंडियन रिवाज है साड़ी, वो पहनकर कोई भी काम नहीं रुक सकता। आप किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी जगह अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली मन होना चाहिए हर चीज़ का। मन होता है ना अगर किसी इंसान का, तो लिबास कभी भी आड़े नहीं आता। और यहाँ आने से पहले ना मुझे भी सब लोगों ने बोला था कि ट्रैकिंग की जगह है और वाटर फॉल भी होंगे, काफ़ी बड़ी नदी भी है, तो हमें साड़ी पहनकर नहीं जाना चाहिए। बट आज मेरी जिद थी कि मैं साड़ी ही पहनकर जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो रिवर में से आने के बाद वहाँ पर एक कैंटीन में से ही हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ले आए थे और वापस से पार्क में ही बैठकर हम लोगों ने कुछ लंच कर लिया था। और बस कुछ फास्ट फूड हम लोगों को मिल गए थे, तो वही हम लोग लेकर आ गए थे और खाने लग गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह मंदिर के लिए निकले थे तो होटल से कुछ भी खाकर नहीं निकले थे। उसके बाद हम लोग वापस होटल के लिए रवाना हुए और वापस मैश्री में जाकर मंदिर के सामने कुछ ऐसे 10-20 रुपए में ये पहाड़ी खरगोश कुछ औरतें लेकर खड़ी थी फ़ोटो शूट के लिए। तो यहाँ पर वो काफ़ी फोर्स कर रही थी, तो मैंने गुड्डू को ये खरगोश दे दिया ताकि वो फ़ोटो शूट करवा सके। और बहुत खुश हो रहा था वो इसे देखकर, इतना प्यार कर रहा था। चलो अब ये देखकर मुझे भी ये फ़ील हो गया कि मैं अपनी किट्टी को वापस ला सकती हूँ, जो कि मैंने गुड्डू के होने के बाद वो किसी को दे दी थी। उसके बाद हम लोग जब होटल आए तो हम लोगों ने आज ऊपर 3rd फ्लोर पर रूम में चेक इन किया था, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारा है ना देखने को वो और भी सुंदर था। तो अभी शाम हो गई थी और कुछ हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई थी। तो मैं आप लोगों को होटल का ही अंदर का रूम दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर रूम था, काफ़ी बड़ा सारा था और बहुत अच्छा क्लीनिंग। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस होटल की जो व्यवस्था थी, मतलब खाने पीने से लेकर हर चीज़ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने स्टे किया था मनाली के महर्षि में, महर्षि वशिष्ठ मंदिर के जस्ट पीछे। तो ये होटल वहाँ थी और आप भी कभी भी मनाली आए तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसी तरीके के गेस्ट हाउस में रुकें, जहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पर और काफ़ी अच्छा लुक था इस होटल का भी। और इसके सामने से भी जो मॉर्निंग का व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों को काफ़ी पसंद आया था ये रूम और हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन स्टे किया था। तो हम लोगों ने अपना डिनर ऑर्डर कर रखा था और हम उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। और बस आज हम लोगों ने काफ़ी सारी पार्टी की, बहुत सारी बातें, डांस भी किया, इनफैक्ट गाने चलाकर। तो फ्रेंड्स के साथ जब भी हम ट्रिप करते ना काफ़ी सारी मेमोरीज़ इकट्ठी हो जाती है, तो बस हम लोग वही सब कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का तीसरे दिन का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं व्लॉग बट लाइक नहीं करते हैं। तो आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन अच्छे व्लॉग बनाने का, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।